हाय, मेरा नाम राजेश ठाकुर है। मैं एनडीआरएफ में कमांडेंट हूँ। ये हमारी जो बटालियन है ये 12 बटालियन एनडीआरएफ है। इसका जो एरिया है इसमें 62 डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, जिसमें अरुणाचल के सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, अपर असम के 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, नागालैंड के सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं और मणिपुर के सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो जो जैसा कि आप लोग को मालूम है, एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो उसके तहत इस्टेब्लिश हुई थी और ऑल ओवर इंडिया जो है ये डिज़ास्टर रिस्पांस के बारे में देखती है। इनफैक्ट आप लोग को सबको जानकर हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि एनडीआरएफ जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऐसी फोर्स है जो डिज़ास्टर रिस्पांस के बारे में काम करती है। इसके बराबर की फ़ोर्स दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। चाहे आप यूएस ले लो, चाहे यूरोपियन कोई कंट्री ले लो, चाहे चाइना ले लो या जापान ले लो, कोरिया ले लो, जो सब डिज़ास्टर के लिए काफ़ी फेमस है, ऑस्ट्रेलिया ले लो, पर एनडीआरएफ के बराबर में कोई भी नहीं है। और साथ में ही अब एनडीआरएफ को बहुत ही जल्दी यूएन टैग भी मिलने वाला है। तो उससे क्या होगा कि ये एनडीआरएफ जो है पूरे दुनिया की सबसे इलीट डिज़ास्टर रिस्पांस यूनिट्स में आ जाएगी। कहीं पे भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा डिज़ास्टर आ जाता है जिसको वहाँ का देश सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो एनडीआरएफ को इनवाइट किया जाएगा और एनडीआरएफ की टीम से एयरलिफ्ट होंगी। तो फ़िलहाल अभी जितने भी इंडिया में जो डिज़ास्टर्स होते हैं उसमें सबसे पहले एनडीआरएफ का रोल होता है। अभी आपने देखा कि पीछे हमारे ही इलाके में नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे एक जोको वैली है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाइल्ड फायर हुआ था। तो उसमें दोनों स्टेट्स जो है हताश हो गई थी एंड एनडीआरएफ की हमारी टीम्स काफ़ी सारी 16-17 टीम्स जो है वहाँ एयरलिफ्ट होके जोको वैली में गई थी। उसके बाद जब जैसे एनडीआरएफ गई, हम लोगों ने प्रोफेशनली उसको काम किया और बहुत ही जल्दी सारे के सारे जो आग बुझा दी। वैसे ही अभी आपको मालूम है कि इंडिया में दोनों तरफ से 2 सीज़ है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो एनुअल हम लोग के यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, पर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग या जो चेंजेस आ गए हैं सीज़न में, इसकी वजह से जो पहले एक वन टाइम आता था साइक्लोन, अब साल में 2-2 बार आ रहे हैं और इसकी प्रोपेंसिटी बढ़ती जा रही है डिज़ास्टर्स की। तो पिछले दिनों भी एनडीआरएफ के जो टीम्स गई, चाहे यास तूफ़ान हो या अम्फान हो, सब जगह एनडीआरएफ का ही रोल सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। और हम लोग बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस सब चीज़ को डील करते हुए और काफ़ी लोगों की जान बचाई है। लाखों में लोगों को हमने इवैक्यूएट किया, ना सिर्फ लोगों को इवैक्यूएट किया बल्कि जो उनके जानवर है या उनके जो सामान है उसको भी हमने सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमने खुद अपने ऊपर ली। इनफैक्ट यहाँ अरुणाचल के ही हमारी टीम है। पिछली बार जब बंगाल में अभी तूफ़ान आया था तो एक बैल एक छोटे से कुएं में गिर गया था, तो हमारे लड़कों ने पूरी उसकी मेहनत करके उस बैल को निकाला और वो बहुत पब्लिक साइज़ हो गया था कि भी एनडीआरएफ का एक लोगो मोटो बन गया था, एवरी लाइफ मैटर्स। तो वैसे ही जो 12 बटालियन का एरिया है, इसमें 12 बटालियन जो है अभी इसको हम लोग को नियरली 7 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे आए हुए हैं। और 12 बटालियन ने अरुणाचल के क्षेत्र में या अपर असम जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है इसमें बहुत सारे काम किए हैं। आपके जो यहाँ नज़दीक में ही जो एक रिवर बहती है, इसी में हर साल कितने ही पिकनिकर्स जो है स्ट्रैंडेड हो जाते हैं या कुछ बह जाते हैं या कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उसमें एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले पहुंच के, चाहे रात हो या दिन हो, उसमें हेल्प करती है। या अभी लास्ट ईयर ही रोइंग साइट में वाइल्ड फायर हुआ था, तो उसमें हम लोग की टीम गई थी वहाँ पे और पूरा अच्छे से प्रोफेशनली उसको देखा है। और ब्रह्मपुत्र में तो हम लोग करते ही रहते हैं। उसके अलावा जो एनडीआरएफ है 12 बटालियन जो है यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डअप भी कर रही है, क्योंकि ना सिर्फ एनडीआरएफ का काम डिज़ास्टर रिस्पांस है बल्कि डिज़ास्टर रेजिलिएंट सोसाइटी बनाने का भी हमारा काम है। तो उसमें हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं। और इसमें स्कूल्स हो गया, फॉर एग्जांपल स्कूल्स में जाके हम स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं कि कोई डिज़ास्टर आता है तो उसके केस में हमको कैसे करना चाहिए, अपनी सेफ्टी कैसे करनी है।
और वैसे ही हम लोग जो विलेजेस या कोई वॉलंटियर्स हैं उनको भी हम ट्रेन करते हैं। फ़िलहाल में ही हमने लगभग 555 अरुणाचल के वॉलंटियर्स अभी थोड़े कुछ ही महीने पहले ट्रेन किए थे, और वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बटे हुए 30-30 बच्चे, और अभी हम उनसे फ़ीडबैक भी ले रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी फ़ीडबैक ले रहे हैं। तो ये पता चल रहा है कि भी दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। कहीं पे भी कुछ इंसिडेंट होता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, तो सबसे पहले वो हमारे वॉलंटियर्स पहुंचते हैं। तो उनको हम फ्रेंड्स ऑफ एनडीआरएफ के नाम से पुकारते हैं। तो दे आर एक्चुअली सेवियर्स ऑफ द सोसाइटी, दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ एनडीआरएफ। तो उसके अलावा अभी हम लोग कैपेसिटी बिल्डअप में एक स्टेट गवर्नमेंट का ही, ऑनरेबल सीएम का ही एक इनिशिएटिव है। उसमें क्या कर रहे हैं कि एक 3 टियर में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम एक डिवाइस किया है, जिसमें 1 हफ्ते का पहले होगा वो बेसिक ट्रेनिंग टाइप, इनिशियल जो फंडामेंटल ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में थोड़ी सी हायर लेवल की ट्रेनिंग होगी जो 15 दिन की होगी, इंटरमीडिएट ट्रेनिंग, और उसके बाद में एक एडवांस ट्रेनिंग होगी लगभग 1 महीने की। तो इसमें भी हमने ये प्लान किया है कि टू मेक इट मोर इफ़ेक्टिव, हम लोग 30-30 बच्चों को या यूथ को, उनको हम इसके बारे में ट्रेनिंग देंगे। तो उसमें ना सिर्फ अरुणाचल के लोग बल्कि बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लोग भी वहाँ पे ही अरुणाचल में ही हमारे होलोंगी कैंपस में ट्रेनिंग करेंगे। उसके अलावा जो आसियान कंट्रीज़ है वहाँ के भी यूथ आएंगे और यहाँ पर वो ट्रेनिंग लेंगे। तो एक बहुत बड़े ऑनर की बात होगी अरुणाचल स्टेट के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए कि हमारे देश के बाहर के लोग भी इंडिया में आके यहाँ ट्रेनिंग करेंगे। तो एक हम लोग की बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न एंड अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी होलोंगी में आ रही हैं, जिसमें हमने लगभग 68 एकड़ लैंड हमने एक्वायर किया है। उसमें जितनी सुविधाएं होंगी इट विल बी लाइक पूरी दुनिया में उसको लोग देखेंगे कि क्या ये भी ऐसी चीज़ भी हो सकती है, जिसमें प्रॉपर टाइप स्विमिंग पूल, डीप डाइविंग और रियलिस्टिक जो जैसे मान लो अर्थक्वेक का होता है तो अर्थक्वेक का वो रबल सब हम क्रिएट करेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक डॉग का भी हम इंस्टीट्यूट है हमारे अंदर ही। फ़िलहाल अभी हम 2 लोकल डॉग्स को तवांग से लेके आए थे, और जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वी शुड गो फॉर लोकल, तो हमने वी आर बिकमिंग वोकल फॉर लोकल। एंड जो पहाड़ी डॉग्स है, जो हिमालयन मास्टिफ है जिनको इंडिया में गद्दी डॉग कहते हैं, उस ब्रीड के डॉग हम जो ऐसे बाहर घूम रहे थे उनके पप्स को 2 को उठा के लाए, और अभी हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में जर्मन शेफर्ड्स भी हैं और लेब्राडोर भी है, पर उनकी जो परफॉर्मेंस है जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर से कई गुना अच्छी है। आप जान के हैरान होंगे कि वो जो रोप होती है लंबी, उसके ऊपर भी वो पैदल चल लेते हैं, रोप के ऊपर, रस्सी के ऊपर चलते हैं। तो उनको हम एज अ एलीट रेस्क्यू डॉग ट्रेन कर रहे हैं। लगभग उनकी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है, आप लोग के साथ हम उसका वीडियो भी शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसमें हम ये कर रहे हैं कि 15 डॉग्स को हम वैसे ही लोकल जो है लोकल ब्रीड्स के डॉग, उनको हम अपने पास लाएंगे, और 15 लड़के लड़कियों को उनका हैंडलिंग की ट्रेनिंग भी देंगे, और बाद में वो डॉग्स उनको गिफ्ट कर देंगे आफ्टर ट्रेनिंग। तो लगभग से अराउंड 3 मंथ्स या 6 मंथ, जैसा भी वी आर कीपिंग इट फ्लेक्सिबल, कि जिस हिसाब से डॉग तो जल्दी ट्रेन हो रहे हैं, पर हमारे लोग उतने हिसाब से वो भी ट्रेन होने चाहिए, क्योंकि डॉग हैंडलर और जो डॉग के बीच में एक इट्स अ वेरी डीप रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप होता है। तो वो उसके लिए डॉग हैंडलर को भी हम ट्रेन कर रहे हैं। तो ये एक नई पहल होगी हमारे इलाके में। तो ऐसे ही कुछ हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं। उसके अलावा अभी जैसे पिछले दिन में आप लोगों ने देखा कि हमने हारमोती के एक जो पुअर वुमेन लेबरर्स थे, उनको हमने डिग्निटी किट्स दिए हैं। डिग्निटी किट ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ तो नहीं है, बट बेटर टू स्टार्ट समवेयर। तो हम लोग ने एक बकेट रखी है उसके विद लिड, उसके अंदर बाकी सारा 13 आइटम्स होती है, ऑल पर्सनल आइटम्स की। अगर कहीं पे डिज़ास्टर होता है तो घर का सारा सामान कुछ नहीं होता है, तो इमीडिएटली उनके पास बकेट है, बंद है, डब्बा है, तो दे कैन स्टार्ट यूजिंग इट। तो हम वुमेन की डिग्निटी किट हम लोग वुमेन को चारों तरफ दे रहे हैं। मैन वाली ऑलरेडी हम लोग कंबोडिया भेज चुके हैं।
अब नेक्स्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कल या परसों में एक डेस्टिट्यूट होम है वुमेन के लिए ज़ीरो में, उनके थ्रू हम वहाँ के ज़ीरो में भी लेडीज़ को हम वो डिग्निटी किट्स वगैरह देंगे। एंड मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए बस मेरी अपील है सभी मीडिया से और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इसमें लाइव या बाद में रिकॉर्डिंग पे, मेरा रिक्वेस्ट है कि डिज़ास्टर जो हम कहते हैं कि ये मैन मेड या नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, वी शुड रियलाइज़ दिस कि नो डिज़ास्टर इज़ नेचुरल। जो आप जिसको डिज़ास्टर कह रहे हैं नेचुरल, वो एक नेचुरल अकरेंस है। अगर हम इंसान नहीं होते तो नदी अपना रुख चेंज करती, पहाड़ गिरता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो कोई अगर नेचुरल अकरेंस डिज़ास्टर कब बनता है? जब वो हम लोग इंसानों को अफेक्ट करता है। इंसान को कब अफेक्ट करता है? व्हेन वी बिकम ग्रीडी, या हम जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा या अनसाइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं, या पॉपुलेशन का वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ गया, या वी डोंट रिस्पेक्ट नेचर, तब देयर इज़ अ इशू विद ह्यूमन इंटरवेंशन ऐसे क्षेत्र में। तो जब इंसानों के ऊपर में इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं, विच कैन वेरी ईजिली बी अवॉइडेड। हम लोग को देखना चाहिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पहाड़ों में नाउ वी आर मेकिंग आवर हाउसेज वेरी नियर द रिवलेट्स या रेवाइंस, जो कि पहले ज़माने में नहीं होंगे। अगर पहाड़ों को कोई रहने वाला है तो वो देखेंगे कि जो स्पर्स एंड हाईलैंड एरिया में ही मकान बनते थे। नाउ बट क्योंकि रोड हाईलैंड एरिया में नहीं बनते थे, रोड इज़ अलॉन्ग द रिवराइन एरिया, तो नाउ पीपल वांट टू स्टे देयर, बट लॉन्ग टर्म में विच इज़ वेरी हार्मफुल। या आप यहाँ देखेंगे ईटानगर या कैपिटल रीजन में भी बहुत अनब्रिडल्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो किसी लेवल तक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इट इज़ आवर ओन ग्रिड दैट इज़ मेकिंग अस डू ऑल दिस थिंग्स। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हाउ कैन वी मेक अ डिज़ास्टर रेजिलिएंट सोसाइटी? जब वी कैन मेक अ डिज़ास्टर रेजिलिएंट सोसाइटी बाय बीइंग अवेयर आवरसेल्व्स। अगर एक आदमी इस बारे में अवेयर हो जाएगा तो आई थिंक वी कैन ईज़िली अवॉइड डिज़ास्टर्स। आपको पता है कि भी अर्थक्वेक के मामले में ये जोन 5 में आता है, और ईटानगर से जस्ट 9 किलोमीटर्स नॉर्थ को जो इंडो ऑस्ट्रेलेशन प्लेट और तिब्बतियन प्लेट जिसे कहते हैं, उसकी मेजर फॉल्ट लाइन है, और फिर भी हम कंस्ट्रक्शन ऐसे कर रहे हैं एक के ऊपर एक मकान। तो देन यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ। हमको पुराने कंस्ट्रक्शंस जो हम ट्रेडिशनल मेथड है उन सबको वी शुड रिस्पेक्ट देम, बिकॉज इट्स द विजडम ऑफ thousands and thousands of years which has been not only passed in our genes but in our collective knowledge also. तो उसको हम रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ओल्ड वेज। और कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से करिए कि यू गिव स्पेस फॉर नेचर टू ग्रो, यू गिव स्पेस टू अदर पीपल, एंड आप ज़्यादा लालच में नहीं करते हो, उसके हिसाब से चलिए, अवेयरनेस बढ़ाइए। तो विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक you all for listening to me and hearing to me. Thank you. Jai Hind.